नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं केरला हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट सुनाया है। जजमेंट सुनाते उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी हिंदू व्यक्ति सिर्फ मंदिर में दर्शनार्थी की तरह से जा सकता है, ना कि पुजारी का रोल वह अदा करेगा। ठीक है, अभी उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मामला ये कोर्ट में ऐसा क्यों चल रहा था, तो ये मामला है 2021 का। 2021 का कैसे है? मई 2021 को त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड ने केरला हाईकोर्ट में याचिका दायर की और याचिका दायर करते हुए उन्होंने बोला कि उनको सबरीमाला मंदिर और मलिकपुरम मंदिर में पुजारी की जो भूमिकाएं होती हैं वह करने दे, और इसके करने हेतु उन्होंने आवेदन किया था, याचिका दायर करी थी। अच्छा, कारण क्या था उनका याचिका दायर करने का? कारण यह था कि वहां पर पहले सिर्फ मलयालमी जो ब्राह्मण समुदाय है वहीं के जो हिंदू होते थे उन्हीं को सिर्फ पूजा यानी कि पुजारी बनने का अधिकार प्राप्त था। बाकी किसी भी बोर्ड या इस तरह की संस्था में कोई भी हिंदू पुजारी नहीं बन सकता था। तो इसी को उन्होंने चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 जो कि हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ रहा है, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इससे हमारे मौलिक अधिकार जो है वह खतरे में आ रहे हैं। और इसको देखते हुए उन्होंने केरला हाईकोर्ट में 21 मई 2021 को याचिका दायर करी, जिसका फाइनल जजमेंट 2024 में केरला हाईकोर्ट ने दिया। और यह किसके पक्ष में रहा? तो मलयामी ब्राह्मण जो समूह है उसके पक्ष में रहा। ठीक है, तो चलिए यही आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको देखेंगे। राइट ऑफ हिंदू पब्लिक अंडर आर्टिकल 25 ओनली टू इंटर टेम्पल फॉर वर्शिप, नो फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म रोल ऑफ प्रीस्ट, यानी कि पुजारी की भूमिका वो अदा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दर्शनार्थी के तौर पर वो मंदिर जा सकते हैं। हु सेज? केरला हाई कोर्ट सेज। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। केरला उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू समुदाय के किसी सदस्य को मंदिर में पुजारी बनने का मौलिक अधिकार नहीं हो, क्योंकि उन्होंने ये जो याचिका दायर करी थी वो मौलिक अधिकार को चैलेंज करते हुए, मौलिक अधिकार के हनन हो रहे हैं इसको कहते हुए याचिका दायर करी थी। तब उन्होंने बोला कि आर्टिकल 25 में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो यहीं पर उन्होंने फैसला सुनाया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, पूरा मामला समझते हैं। मामला तो वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड द्वारा जो याचिका दायर की गई थी इस मई 2021 को, उसके पक्ष में, यानी कि उसकी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। ठीक है, और त्रावणकोर जो देवास्वम बोर्ड है वह चाहता था कि उसे सबरीमाला मंदिर और मलिकपुरम मंदिर में शांतिकरण का अर्थ होता है पुजारी के पद के लिए वह आवेदन मांग सके, आवेदन कर सके, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिर्फ यहाँ पर जो मलयालमी ब्राह्मण समुदाय था सिर्फ वही यहाँ पर पुजारी बन सकते थे। ठीक है, इस अधिसूचना के अनुसार पुजारी पद के लिए आवेदन केवल मलयाली ब्राह्मण समुदाय सदस्य ही कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद जुलाई 21 में केरल उच्च न्यायालय में से एक याचिका दायर कर इस अधिसूचना को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने तर्ज क्या दिया था कि पुजारी पद के चयन को इस तरह से प्रतिबंधित करना अस्पृश्यता है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? अस्पृश्यता की जा रही है, और भारत के संविधान द्वारा जो गारंटीकृत है, गारंटीड है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं इसमें जो केरल उच्च न्यायालय का निर्णय रहा है इसको समझ लेते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। ठीक है, उनके अनुसार अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू जनता को केवल और केवल मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है, ना कि पुजारी की भूमिका जो होती है उसे करने का अधिकार है, उसको प्रोसेस करने का अधिकार है। कल को मैं और आप कोई भी मंदिर जाए और वहां पे पुजारी की भूमिका अदा करने लगे तो हर कोई ऐसे पुजारी बन जाएगा जा करके। तो हमें यह अधिकार है कि हम किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, कोई भी वहां पे जो पूजा करना है वो कर सकते हैं, ना कि हम प्रीस्ट की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, इसका कोई मौलिक अधिकार नहीं है हमें। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने का अधिकार पूर्ण एवं असीमित नहीं है। ठीक है,
इसके तहत कोई भी हिंदू व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि मंदिर को दिन और रात के सभी घंटों में पूजा के लिए क्या किया जाए, खुला रखा जाए, या फिर वह मंदिर में पुजारी रूप से सेवा करे। तो यहाँ पर यह भी नहीं है कि 24 घंटे मंदिर खुला रहे, दिन में खुला रहे, रात में खुला रहे। बात कर लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 25 की। ये क्या कहता है? तो यह कहता है कि सभी व्यक्तियों को, भारत के नागरिक हो या फिर वह विदेशी नागरिक हो, ये जो मौलिक अधिकार है ये दोनों पर लागू होता है, भारतीयों पर भी और विदेशियों पर भी। वो भी हमारे धर्म को अपनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनको यह अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण, अंतःकरण क्या होता है इसका अर्थ अभी मैं स्पष्ट करूंगी। तो अंतःकरण करने, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने की पूर्णता स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत। अंतःकरण का अर्थ होता है कि आप भगवान को मान रहे हो, भगवान के किसी स्वरूप को मान रहे हो और उनके स्वरूप के साथ आप किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक ढंग से संबंध बना सकते हो। कैसा कि कोई मानता है कि बाल कृष्ण क्या है, मेरे पुत्र के समान है, कोई कहता है कृष्ण क्या है, मेरी प्रेमी है, कोई कहता है मैं कृष्ण की दासी हूं। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं उनको किस रूप में अपनाना चाहती हूँ, इसकी मुझे स्वतंत्रता। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि इन्होंने कृष्ण के साथ शादी कर ली या ठाकुर भगवान की मूर्ति के साथ शादी कर ली, तो इसका हमें मौलिक अधिकार है, हम ऐसा कर सकते हैं। यही होता है आपका अंतःकरण। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यह अर्थ होता है अंतःकरण का, यही सेम चीज है। आगे बात कर लेते हैं धर्म को मानने का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, यदि वो कन्वर्ट भी हो रहे हैं, हिंदू से वो ईसाई धर्म में जा रहे हैं, ईसाई से वो मुस्लिम में जा रहे हैं, मुस्लिम से वो हिंदू में आ रहे हैं, तो उनको अधिकार है कि वह इसकी घोषणा बिना डरे कर सकते हैं और वह कह सकते हैं कि मैं इस धर्म का प्रचारक हूँ, प्रसारक हूँ और मैं इसको मानने वाला हूँ। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि आप जबरदस्ती किसी का धर्म प्रचार करने के लिए आप जबरदस्ती किसी का क्या कर दो, कन्वर्जन कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आपको अधिकार नहीं दिया गया है। हमें हमारे जितना भी फंडामेंटल राइट्स है उनमें लिमिट के साथ हमें वो अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो असीमित है, उनमें भी सीमाएं हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार तो कर सकते हैं, लेकिन इस प्रचार और प्रसार के लिए हम गलत तरह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम किसी को मार नहीं सकते हैं, जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आचरण का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों को प्रदर्शित करने की पूर्णतया स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दी गई है। आगे बात कर लेते हैं हम इसमें प्रसार का अधिकार। देखिए वही मैं बता रही थी कि आप क्या है, बिना किसी एक तरीके होता है रेजिस्ट हुए अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार करने, प्रसार करने और सिद्धांतों को प्रकट करने का अधिकार है। जैसे मुझे बौद्ध धर्म के सिद्धांत तो बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं लोगों में चाहे उसका प्रचार व प्रसार करूँ जा करके। भगवद गीता के जो कुछ सिद्धांत है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनका प्रचार और प्रसार करना चाहती हूँ। इस्कॉन क्या है, इस्कॉन यही है कि क्या करता है, वो कृष्ण के जो विचार है लोगों को वो बता रहा है, उनको कह रहा है कि आप इन्हें मानो। ठीक है, बहुत सारे लोग मानते हैं, विदेशों में सबसे ज्यादा आप देखोगे कि कृष्ण के भक्त हुए हैं तो वो इस्कॉन से हुए हैं। ठीक है, इस्कॉन के थ्रू ही लोग जान रहे हैं उनको। तो ये क्या एक तरीके से उसको प्रचारित करने का तरीका है, माध्यम है। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार लेकिन नहीं है। एज ए टोल्ड यू कि आप जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। यह आपकी क्या है, अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है कि किसी को भी हम मान रहे हैं, ये हमारी मर्जी, हम किसी भी स्वरूप से किसी भी ढंग से उन्हें माने, तो उसको यह कर देगा क्या, अतिक्रमण कर सकता है। ठीक है, तो यही थे इसके महत्वपूर्ण बिंदु। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 25 राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि वह किसको अनुमति दे रहा है, राज्य को दे रहा है कि वह धार्मिक आचरण के संबंध में आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन करे। ठीक है, वो देखे इसको कि क्या किया जा रहा है, विनियमित कर सकता है। ठीक है, कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हम दान दे रहे हैं,
मंदिर में दान दे रहे हैं, हम प्रचार और प्रसार करने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को विनियमित करने का अधिकार राज्य के पास है। अनुच्छेद इस बात की गारंटी दे रहा है। और यहाँ पर यह भी अधिकार है कि सामाजिक कल्याण हेतु और सुधार के लिए वह सार्वजनिक प्रकार की जो हिंदू संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, हिंदुओं के जो सभी वर्ग हैं और अनुभाग हैं, इनको खोलने की अनुमति देता है कि आप इसकी व्यवस्था कर सकते हो, इनको ओपन कर सकते हो जो इससे संबंधित है। ठीक है, आगे बात कर ले। अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है कि इसके जो आचरण है जो बहुत अच्छे उनमें समाहित है। ठीक है, यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों सबको प्राप्त है। जैसे मैंने बताया कि ये विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार भी है। इस धर्म की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि हिंदू भी शामिल है, सिख भी शामिल है, जैन भी शामिल है और बौद्ध धर्म जो है वो भी शामिल है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है। तो इसी के तहत अनुच्छेद 25 में जो सिख कृपाण धारण करते हैं और उसको लेकर के चलते हैं तो वो इसी के अंतर्गत आता है। उनको इस बात का अंग समझा जाता है, ये उनकी स्वतंत्रता है, वो यह धारण कर सकते हैं, उन्हें इसकी अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इस अनुच्छेद के तहत जो हमने समझी। आगे देखिए, प्रश्न है अंत में आप सभी के लिए, जैसे हमेशा रहता है। तो देखते हैं यह प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इस अनुच्छेद के तहत प्राप्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। इसके अंतर्गत कृपाण धारण करना और उसे लेकर के चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन और अंत में 1, 2, 3 सभी। तो आई होप आपको ये मामला समझ में आया होगा, केस समझ में आया होगा और हमारा जो अनुच्छेद 25 है वो क्या कहता है, कितना विस्तारित है, इसके बारे में आज आप सभी ने समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में आंसर भी जरूर से जरूर दें।